कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। देश में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के नए मरीजों में से करीब 40-45% अकेले भारत में ही मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में दुनिया में 8.92 लाख लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से अकेले भारत में 3.86 लाख मरीज मिले। महामारी से रोजाना हो रही मौतों में भी भारत टॉप पर है। बीते 24 घंटे में दुनिया में 15,142 लोगों ने जान गंवाई। इनमें से भारत में सबसे ज्यादा 3,501 मौतें हुई। महामारी की मार झेल रहे भारत की मदद के लिए रूस, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने हाथ आगे बढ़ाया है। अमेरिका से मदद की पहली खेप शुक्रवार सुबह भारत पहुंची। अमेरिका द्वारा भेजा गया जहाज आज सुबह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। अमेरिका की ओर से भेजी गई मेडिकल हेल्प में 400 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर, करीब 10 लाख रैपिड कोरोना टेस्ट किट और अन्य चिकित्सा उपकरण शामिल है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 3.86 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश भर में कोरोना की वजह से 3,498 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 19.20 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं और इसमें 3.86 लाख लोग पॉजिटिव निकले हैं। यानी देश में कोरोना का पॉजिटिव रेट पिछले 24 घंटों के दौरान 20% दर्ज किया गया है। उत्तरी इजराइल में यहूदियों के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान शुक्रवार सुबह भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इजराइल में बचाव सेवा के अधिकारी ने घटना में 40 लोगों के मरने की पुष्टि की है। इस आयोजन में हजारों लोग शामिल हुए थे। इजराइल की मीडिया ने घटना में कम से कम 40 लोगों के मरने की खबर दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीनेशन को कारगर हथियार माना जा रहा है। वहीं कल 1 मई से टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसके तहत 18 साल से ज़्यादा आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगना है। लेकिन टीका लगाने से पहले कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा कि उनके यहाँ पर्याप्त कोरोना वैक्सीन नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना की विकराल हो चुकी स्थिति के बीच वैक्सीन की कमी के कारण अगले 3 दिन मुंबई में कोरोना के टीके नहीं लगाए जा सकेंगे। यहाँ 2 मई तक वैक्सीनेशन अभियान को रोक दिया गया है। राज्य में 15 मई यानी फिर से 15 दिनों तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। इसके बावजूद केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को यहाँ 66,159 नए मामले सामने आए और 771 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के 61वें स्थापना दिवस पर राज्य भर में 1 मई को ध्वजारोहण के अलावा कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। पिछले साल की तरह इस साल भी बहुत ही सादगी से महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन के राज शिष्टाचार विभाग ने निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार ने राज्य भर में धारा 144 के साथ साथ लॉकडाउन की पाबंदियां 15 मई तक लागू की है। देश के जाने माने न्यायविद और पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का आज निधन हो गया। वह 91 साल के थे। सोराबजी पहले 1989 से 1990 तक अटॉर्नी जनरल रहे थे। इसके बाद उन्होंने 1998 से 2004 तक यह जिम्मेदारी निभाई। बता दें कि सोली सोराबजी का पूरा नाम सोली जहांगीर सोराबजी था। कोरोना वायरस का संक्रमण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है और रोजाना 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के ही विधायक शोएब इकबाल ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। दिल्ली के मटिया महल के विधायक शोएब इकबाल ने कहा कि दिल्ली में सरकार कागजों पर ही चल रही है। मैं 6 बार से विधायक हूँ और मैं सबसे सीनियर विधायक हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली में ना बेड है, ना ऑक्सीजन है और ना ही दवाइयाँ मिल रही है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है।
चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो गए हैं। रांची हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद वह जेल से बाहर निकले हैं। वह झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे। दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के केस में लालू को हाईकोर्ट से यह राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सशर्त जमानत प्रदान की थी। बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे। तो टॉप 10 की खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।